श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता रानी। भैया दूज की पौराणिक कथा या कहानी तो आइए जानते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी। एक दिन भैया दूज के त्योहार में बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बड़ी कलिया है, वो हर वक्त लड़ती झगड़ती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। बेटे के अनुरोध करने पर बूढ़ी माँ ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी बोलती है, मैं तेरा काल हूँ, तुझे पानी में डुबाऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलके आने दो, फिर वापस आते वक्त मुझे डुबो देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे रास्ते में सर्प मिलता है। सर्प बोलता है, मैं तुम्हें डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा देने दो, फिर तो मुझे डस देना। सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। अब वो आगे बढ़ता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो भाई उससे भी बोलता है कि मैं पहले बहन से मिलकर टीका लगाता हूँ, फिर लौटते वक्त मुझे मारकर खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। और अब भाई अपनी बहन के घर पहुँचता है और आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक करने तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत कातरी होती है। तब उसका सूत बीच में टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन का इकलौता भाई होता है वो सूत जब तक पुनः जुड़ नहीं जाता है तब तक बहन नहीं बोलती है। भाई बहन से उस आवाज लगाती है। भाई की आवाज सुन जब बहन जवाब नहीं देती है तो भाई मन में सोचता है, मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ सही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वो वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वो भाई को आवाज देती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उससे बात ना करने का कारण बताती है। बहन बड़े प्यार और स्नेह से अपने भाई को घर ले जाती है और वो अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है, अगर कोई जान से भी प्यारा मेहमान आ जाए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कहती है कि तुम्हें तेल से चौक लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसे ही करती है। अब वो ना तो चौक सूखता है और ना ही चावल पकते हैं। इधर भूखा भाई उसे कहता है, बहन भूख लग रही है, खाना परोस दो। जब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल पके हैं और ना ही चौक सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे तो तूने चौक लगाया, तो कैसे तूने चावल चढ़ाए। बहन बोली, मैं पड़ोसी सहेली से पूछा था, उसने कहा जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौक लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौक सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तू पानी का चौक लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वो ऐसा ही करती है। जब चौक जाता है और चावल पक जाते हैं तब उसने घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और फिर उसको तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगर अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को देखकर विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं। तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। तब वो कहते हैं, ये क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए। फिर वो चक्की में देखती हैं तो उसमें गेहूं के साथ एक सर्प भी पीस गया होता है। वो उन लड्डू को फेंक देती है और फिर अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर बोला, क्या हुआ बहन। अब बहन पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू बांधे थे वो कहाँ हैं? तेरे लड्डू में अभी नहीं खाया हूँ, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। वो पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा खोदकर उन लड्डुओं को गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे क्यों कोई साई देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। वह दोनों
बैठे वहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी देर दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वह पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखा कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है, तो उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तांत गाड़ रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वो कौन भाई है? तो विधाता कहती है एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है यह तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह उस पर आने वाली अरहाट को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर वह तुरंत कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक मैं अभी आती हूँ। और वो शेर के लिए मांस, सर्फ के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक शेर मिलता है, वैसे ही वो भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है। बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें वो सर्प मिलता है और जैसे ही सर्प उसे डसने के लिए आगे बढ़ता है, बहन सर्प के आगे दूध का प्याला रख देती है। सर्प दूध पीने लगता है। वह दोनों अब आगे चलते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार होती है, पर वो नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी भी रास्ता दे देती है। अब वो दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर मन खुश हो जाता है। बहन उस भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस कलिया बहन को क्यों ले आया? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी है, पता नहीं इसे आते ही क्या हो गया है। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब वो सब कहते हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांट रहे हो? पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है। वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई का घात है। उसने तुरंत ही आग बुझा दी। अब कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई का साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे किसकी निकासी क्या करते हो? पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर आओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन कलिया हो पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती हैं तो बहन कहती है कि इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सर्प आता है। बहन तो तैयारी में बैठी थी। वह उसे पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। जब वो कई दिनों में निश्चित होकर आराम से सोई है, इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के बैठने से सोने पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर कहती है तो घर में कोई नहीं दिखता। वो माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती है, बेटा सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी बोलती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ तभी मैं विदा होगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए मैं ही पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था, वह पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर साथ घात थी, उसे टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भैया दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन भैया दूज को टीका करती है और कथा सुनती है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।